बारे में जो हमने 5, 6, 7, 8 एक ऐसी चीज़ें रखी थी जिसके तहत मानसिक प्रक्रियाओं के तहत या हमारे संज्ञान के डेवलपमेंट के अंतर्गत उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में हमने चर्चा किया था, जो कि था एक था आपका पहला तो जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज संवेदना था। सेकंड नंबर में आपका था प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन। थर्ड में था आपका इमेजिनेशन, फिर रिटेंशन प्रत्यावाहन रिटेंशन, फिर आपका था समस्या समाधान चिंतन तर्कना और क्या बोले उसके बाद लास्ट में था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे लास्ट में था आपका मानसिक प्रक्रियाएं। तो ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर ही आपके संज्ञान का विकास करती हैं। ये हमने हम लोग जान लिए थे। उसके बाद आया था आपका डेफिनेशंस हमने पढ़ा स्टार्ट महोदय के अनुसार, उनके अनुसार पढ़ा, गिलफोर्ड के अनुसार भी पढ़ा था। तो ये सारी चीजें मिलकर हम संज्ञान को तो समझ लिए। अब आते हैं हम उसके संज्ञानात्मक विकास की समझ, जो आपका सब यूनिट फर्स्ट है, उसमें आपका संज्ञानात्मक विकास की समझ, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की समझ के बारे में थोड़ा हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को आना है सिद्धांतों पे। तो अगर समझ की बात करें बच्चों के अंतर्गत, तो सबसे पहला बात है कि एक क्वेश्चन अपने आप जनरेट होता है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, बच्चे विचार कैसे करते हैं। वो किसी भी नए वस्तु को देखते हैं, नई चीजों को देखते हैं, तो अपने मन के अंदर जो उथल पुथल उनके मन के अंदर होती होगी, उन सब के बारे में कैसे जाना जाए, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही एक मतलब असमंजस, एक बहुत उलझी हुई गुत्थी के तौर पर समझ में नहीं आ पाती थी। लेकिन आज जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों के आधार पर बच्चों की समझ को समझने का प्रयास किया है और उसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण किया है, जो हमें इस यूनिट में पढ़ने भी हैं। तो हम प्रायः देखते हैं कि हर बच्चा अनजान वस्तु के विषय में उसे समझने का प्रयास करता है। जैसे वह जानता है कि गर्मी लगने पर पंखे का चलाना या पंखा चलेगा तो गर्मी कम हो जाएगी, ये कैसे जान पाता है बच्चा। या जो एक बच्चा है वो किसी भी कोई भी स्त्री हो या जो साड़ी पहन रखी हो, तो वो कैसे समझ पाता है कि ये उसकी माँ होगी, है ना। तो उसके मन में कुछ तो ऐसा होता होगा समझने की प्रक्रिया के दौरान, जिससे वो समझ पाता होगा कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये चीज होगा, इसका प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन होगा। यही एक शिक्षक भी यह अनुभव करता है कि विभिन्न छात्रों में एक ही क्वेश्चन का विभिन्न आंसर आता है, वो भी कैसे आता होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं वो हमें बच्चे की समझ को जानने में सहायता करती हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमें बच्चों की समझ के बारे में जानने की सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद हो गया कि आखिर बच्चे यह समझने की योग्यता वस्तुओं व्यक्तियों या स्थितियों के बीच अंतर करने की योग्यता कैसे आती होगी। एक शिशु जो मूलतः मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे तो नहीं, लेकिन वह एक जैविक प्राणी होता है, और वो कैसे फिर वो सामाजिक प्राणी बन जाता है ना। उसमें सोचने समझने की क्षमता कहाँ से आ जाती है। तो इसी सारी बातों पे जो सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, इसी को जानने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कार्य बच्चों में प्रयोग करके, है ना, तब जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए होता होगा कि बच्चों में आयु के साथ साथ उनकी मानसिक शक्तियां और उनकी मानसिक प्रक्रियाएं विकसित होती है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए हम कुछ पॉइंट्स को जान सकते हैं, या निष्कर्ष के तौर पे हम इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता होगा या उसको कैसे समझा जाया जा सकता है। संज्ञान तो हम लोगों ने समझ लिया, परिभाषा के थ्रू भी समझ लिया, थोड़ा बहुत अर्थ भी उसमें समझ लिया कि कॉग्निशन होता क्या है, उसमें किन किन चीजों का समावेशन होता है। पहले एक आता है इनपुट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनात्मक सूचनाएं आती हैं हमारे कॉग्निशन में। उसके बाद हमारा कॉग्निशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है उस सूचनाओं को, उसको इलेबोरेट करता है, एंड देन फिर उसका यूज करता है, और उसके बाद कंप्लीट यूटिलाइजेशन होता है। ये एक कॉग्निशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा बहुत सारी चीजें प्रक्रियाएं होती चलती रहती हैं। अब आता है क्या कि निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में तार्किक और नवीन विचारों
है ना, रीजनिंग और नवीन विचारों को एकदम कैसे एकदम न्यू, है ना, नोबल थिंकिंग को, जो सोचने की प्रक्रियाएं हैं या मानसिक या बौद्धिक प्रक्रियाएं का क्रमिक जो विकास होता है, ये भी एक विकास है, वो क्रमिक है, प्रोग्रेसिव है। सोचने की हमारी जो शक्ति है वो भी क्रमिक तौर पर ही काम करती है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस धीरे धीरे संपन्न होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। दूसरे निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास एवं वृद्धि के कारण ही बच्चों में समय समय पर परिवर्तन या उनके व्यवहारों में परिवर्तन आते रहता है। संज्ञानात्मक विकास के कारण ही वृद्धि के कारण ही बच्चों में, है ना, समय समय पर परिवर्तन आते रहता है। किस चीज में? बच्चों के व्यवहार में। फिर है नेक्स्ट वन कि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में भी संज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संज्ञान की समझ तो हम लोगों ने समझ लिया कि होता क्या है। अब है क्या कि कुछ वर्ष पहले तक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सोचने के बारे में कुछ या केवल अटकलें ही लगाई जाती थी, है ना, कि नवजात शिशु हो या फिर जब बड़ा होता है बच्चा तो वो कैसे, किस उटपटांग हरकतों से वो सोचता होगा, समझता होगा या अजनबी चीजों को, वस्तुओं को संग्रह के रूप में देखता होगा, या वयस्कों की तरह ही देखता होगा या फिर बच्चों की तरह सोचता होगा। कुछ समय पहले तक ये अटकलें ही लगाई जाती थी, लेकिन हाल ही में हुए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर अब हम ये समझते हैं कि बच्चे सोचने की प्रक्रिया कैसे करते होंगे। जैसे कि आप किसी बच्चे से क्वेश्चन ही कर देते हैं, या बच्चा ही क्या कोई व्यक्ति है, अगर आप उससे ये क्वेश्चन कर देते हैं कि बताइए कि आपके घरों में कितनी खिड़कियां हैं या आपके घर में कितनी खिड़कियां हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो वो सोचेगा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। फिर उसके बाद हमारा काम क्या है कि यह जानना कि उसने आंसर दिया तो कैसे दिया, किन प्रक्रियाओं को सोचकर समझकर दिया। तो हम समझ पाते हैं कि उसने भी यही वो भी वही बोलेंगे, वो व्यक्ति जो जिन्हें हम ये क्वेश्चन दिए थे वो भी यही बोलेंगे कि हमने पहले इमेजिनेशन किया अपने घर का, एक इमेज तैयार किया अपने माइंड में कि हाँ मेरा घर है तो कहाँ किस स्थान पे वो खिड़की होगी, और उसके बाद काउंट करके बताया। तो इससे समझ में आता है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो क्या बच्चे भी ऐसा सोचते होंगे। तो परीक्षणों में बहुत तरह की चीजें की गई। तो क्या हुआ कि जैसे एक 5 साल के बच्चे को हमने बहुत सारा, अगर बहुत सारा डिफरेंट कलर्स का अगर बॉल दे देते हैं या गुड़िया ही दे देते हैं और उसको बकेट दे देते हैं डिफरेंट कलर का, तो देखिएगा क्या कि बच्चे हैं वो एक सेम कलर के बॉक्स में सेम कलर के बॉल को डालते हैं। तो इससे उनके सोचने की प्रक्रियाएं समझ में आती है कि हाँ बच्चे भी शायद वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही कल्पना करते हैं माइंड में अपने कॉग्निशन को डेवलप करने के लिए। उसी प्रकार से सोचते हैं, क्रमबद्ध सोचते हैं। पहले छोटी छोटी क्रियाओं को फिर क्रियाओं को जोड़कर काम करते हैं। तो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य से हम इतनी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि बच्चे भी उसी तरह से सोचते हैं जैसे बड़े सोचते हैं, उसी क्रम में सोचते हैं जैसे बड़े सोचते हैं, सिवाय ये कि बड़े की सोचने की जो दिशा होती है या सोचने का जो गोल होता है, वो गोल डायरेक्टेड जो होता है, वो बच्चों में बड़ों की अपेक्षा वो गोल जो है वो डिफरेंट होता है। हालांकि बाकी सारी चीजें, बाकी सारी गतिविधियां सेम ही होती हैं। सोचने की गति, सोचने का प्रोसेस भी सेम होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत कम सोचता है और बड़े बहुत ज्यादा सोचते हैं, नहीं, बच्चा भी है वो उतना ही सोच पाता है बड़े के जितना, लेकिन उसके सोचने का तरीका अलग होता है, पर्पस अलग होता है। वो अपने क्षेत्र में सोचता है और बड़े हैं वो अपने लिए, अपने कार्य के क्षेत्र में सोचते हैं। तो अंतर बस इतना ही है, हालांकि सोचने समझने की क्रिया समान है। अब आते हैं हम संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं पर। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं पर क्या? संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं पर। इससे हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि संज्ञान तो हमने पढ़ लिया, संज्ञानात्मक विकास को देख लिया, बच्चों में
टॉपिक को यहाँ से हटाइए। यहाँ लिखिए कि संज्ञानात्मक विकास एक जटिल मानसिक प्लस बौद्धिक, जटिल मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। इसका मतलब भी वही हो जाता है जो हमारे संज्ञान का मतलब होता है। और ये हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ये एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है ना, जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यावाहन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कना और मानसिक प्रक्रियाएं अंतर्निहित है। तो क्या हो गया कि मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर बच्चा या कोई व्यक्ति ने यह सोचा कि इमेज पहले बनाया, किसी प्रश्न के पूछे जाने पर उसके द्वारा बनाया गया इमेज मस्तिष्क के अंदर बनाता है वो, अगर तो उससे वो अपना बौद्धिक विकास भी करता है और इमेज तो बनना ही बनता है ना। तो उससे वो समझ और आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे पाता है और उस आंसर को करने के योग्य बन पाता है। तो आपका पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी विशेषता है कि संज्ञान से बौद्धिक विकास होता है और बुद्धि ही संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि संज्ञानात्मक विकास को बुद्धि कैसे प्रभावित करती है। हमारा जो संज्ञान है वो आपका शैशवावस्था से पहले की अवस्था है, जहां पे संज्ञान का निर्माण होता है। दैट इज प्रीनेटल स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इन प्रीनेटल स्टेजेस the development of cognition is completed there। मतलब उस टाइम पे जब बच्चा शैशवावस्था के पूर्व भी हमारे कॉग्निशन का विकास होता है, उसके बाद जब वह संसार में आता है तब जाके उसके बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला, दूसरा निष्कर्ष कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो बुद्धि से प्रभावित होता है। बुद्धि से तात्पर्य, बुद्धि का मतलब हुआ कि जीवन की समस्याओं को हल करने की अगर योग्यता हमारे में आ जाती है तो हम उसको बुद्धि कहते हैं, और वो बुद्धि हमारे संज्ञान पर इफेक्ट करना ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर ले तो यह एक वैयक्तिक प्रक्रिया है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यह कैसी प्रक्रिया है? एक वैयक्तिक प्रक्रिया है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। तीसरे पॉइंट में क्या लिए? जो सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट का क्या तात्पर्य हुआ, इसको समझिए। सामान्य से विशिष्ट का मतलब हुआ कि जैसे अगर आपने कहा कि ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है ना, लाइटिंग, कैमरा, जो भी कहा आपने, तो वो आपका सामान्य हो गया, सामान्य वस्तु जिसको हम सामान्य तौर पर जानते हैं, समझते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम उसको थोड़े ऊपर लेवल पे अगर उसको कैटेगराइज कर दे कि ये नाउन है, नाउन किसी भी है ना, किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन के नाम से जानते हैं, तो एक उसको विशिष्टता मिल गई, उसको एक नाम मिल गया जो उसके अस्तित्व से हटके उसको हटके एक उसको कैटेगराइज कर देता है। तो क्या हुआ? देन क्या हुआ कि आप सामान्य से विशिष्ट की ओर जा गए। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन आता है अपने मन में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें और उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। पहले इतना तक जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर लेते हैं।